अक्सर अश्विनी नक्षत्र को पुराने टाइम में जो दाहिमा होती थी, मतलब जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो जो पहले एक फीमेल आती थी जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होती थी, वो बच्चा पैदा करवाती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ अश्विनी नक्षत्र के ऊपर। अश्विनी नक्षत्र पूरे ज़ोडियाक का सबसे पहला नक्षत्र है। ये नक्षत्र हर चीज़ का इनिशिएशन है, यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी हो तो अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा वहाँ पर सबसे पहले लगती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अश्विनी कुमारों को अश्विनी नक्षत्र के देवता कहा गया। अश्विनी कुमार कौन थे? अश्विनी कुमार जो है वो बेसिकली एक वैद्य थे, या डॉक्टर आप समझ लीजिए मॉडर्न वर्ड्स में। वैद्य होने की वजह से वो हर तरह के इलाज करते थे। और अश्विनी कुमार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका शरीर जो है ह्यूमन बॉडी था और उनका जो सर था, हेड, वो घोड़े का बना हुआ था, ठीक है, अश्व। और ये दोनों जुड़वा थे, ट्विंस। अश्विनी नक्षत्र जो है वो प्रजापति दक्ष के प्रथम क्रिएशन में से है, या फिर ऐसा कह लीजिए प्रजापति दक्ष का जो फेस है उसको भी अश्विनी नक्षत्र से कनेक्ट करते हैं। इस नक्षत्र की स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत ज़्यादा केयर करने वाला नक्षत्र है। जैसा आप समझते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा जो जब उसका जन्म होता है तो कोई भी किसी भी प्रजाति में, किसी भी स्पीसीज में, तो माँ को क्या होता है, प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है तो जो पेन और क्रैम्पिंग पेन आता है, उस पेन को समझने के लिए, उस पेन को सहने के लिए अश्विनी नक्षत्र की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर अश्विनी नक्षत्र को पुराने टाइम में जो दाहिमा होती थी, मतलब जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो जो पहले एक फीमेल आती थी जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होती थी, वो बच्चा पैदा करवाती थी। तो एक तरह समझ लीजिए कि ये चीज़ें वैसी ही होती थी। अश्विनी नक्षत्र अपने आप में इतना पावरफुल है कि पूरे ब्रह्मांड या पूरे सृष्टि का जो जन्म, उद्भव, जिसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, उस पर्टिकुलर नक्षत्र में ही हुआ था। यानी हमारा जो मिल्की वे आज देख रहे हैं उसका जो केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका विस्फोटन हुआ था, जिस वजह से वो पूरी तरह से फैला हुआ है। तो किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होता है, वो अश्विनी नक्षत्र के एनर्जी के कारण ही होता है। व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र को अच्छे तरीके से समझ पाने में असमर्थ होता है, क्योंकि कई बार अश्विनी नक्षत्र ज़ोडियाक में अलग अलग भावों में अलग अलग जगहों पे आती है। जैसे अगर किसी का मेष लग्न आता है तो मेष लग्न के हिसाब से अश्विनी नक्षत्र लग्न में ही पड़ता है, और इस वजह से ऐसा व्यक्ति अक्सर आप देखेंगे किसी न किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है जहाँ पर केयर का मामला ज़्यादा होता है, या किसी को इलाज करना, किसी को हेल्प करना, इस तरह के काम में रहते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्ति जो है वो आप देखेंगे किसी न किसी अनुसंधान यानी रिसर्च वर्क में रहते हैं। स्पेशली मेडिसिन रिलेटेड कोई रिसर्च हो तो उसमें बहुत अच्छा ये काम करते हैं। अश्विनी नक्षत्र जो है वो लोग माइक्रोबायोलॉजी लेकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस नक्षत्र की एक और खासियत यह है कि क्योंकि ये जो है मेष राशि में अग्नि तत्व में पड़ने की वजह से ये ऊर्जा उस ऊर्जा से कनेक्ट होती है। जैसे आपने कभी कोई रॉकेट देखा हो तो रॉकेट का जो बूस्टर होता है, यानी पहला जो थ्रस्ट लगता है, वो एनर्जी भी अश्विनी नक्षत्र से जुड़ा होता है। क्या किस तरह की एनर्जी होती है? वो फायर एनर्जी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा जोर होता है, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर उठता है। सेम उसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ करता हुआ दिखता है, आगे बढ़ता हुआ दिखता है। अगर आपका जन्म यानी आपका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र अश्विनी है, किस तरह से आप समझेंगे कि अश्विनी है? अगर आपका जो चंद्रमा है कुंडली में वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आप समझिएगा कि आपका जन्म मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। आपके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी ये होगी कि आप दूसरों का भला करना या दूसरों को हेल्प करने में स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेंगे और हमेशा प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने में लगे रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र वाले लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, फोकस्ड होते हैं, और अपने मतलब जो भी काम अपनी जिम्मेदारी पे उठाते हैं उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। हालांकि उनके साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं होती कि बहुत ज़्यादा एम्बिशन, बहुत ज़्यादा बड़ा काम करना है, लेकिन जो भी काम उनको दिया जाता है उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। तो अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है तो इस तरह के ट्रेड्स आपके पास रहेंगे, और ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, आत्मज्ञानी और अंतर्मुखी भी माना जाता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर मेरे फेसबुक पे आप नए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। नमस्कार।